ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री हनुमते नमः। भारतीय सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुरूप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में हुआ था। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। यह भी माना जाता है कि बजरंगबली परम दयालु, कृपालु, बुद्धिशाली और शक्तिशाली भी हैं। जहाँ हनुमान जी की कृपा होती है उस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। इस पावन अवसर पर आज श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर परम भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा की व्याख्या मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। देखिए यहाँ श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवर प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अर्थात मन रूपी दर्पण में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी विषयों की 5 परतों वाली जो खाई अर्थात मैल चढ़ी हुई है वो साधारण रज से साफ होने वाली नहीं है। अतः इसे स्वच्छ करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज की आवश्यकता पड़ती है। साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ गुरु स्वरूप में वर्णित हैं। गुरुम शंकर रूपिणम अर्थात भगवान शंकर की कृपा से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुयश का वर्णन करना संभव है। बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। देखिए हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण अर्थात ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त दुखों को, क्लेशों को, तकलीफ़ों को, कष्टों को और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। यहाँ देखिए मैं अपने को देही ना मानकर देह मान बैठा हूँ, इस कारण बुद्धिहीन हूँ। और 5 प्रकार के क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश तथा षड्विकारों काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर से संतप्त हूँ। अतः आप जैसे सामर्थ्यवान अर्थात अतुलित बलदामम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम से बल, बुद्धि एवं विद्या की याचना करता हूँ तथा समस्त क्लेशों एवं विकारों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिह लोक उजागर। ज्ञान और गुणों के सागर
प्रभु श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों अर्थात स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। अर्थात श्री हनुमान जी कपि रूप में साक्षात शिव के अवतार है, इसीलिए इन्हें कपीश कहा गया है। यहाँ हनुमान जी के स्वरूप की तुलना सागर से की गई। सागर की दो विशेषताएं हैं। एक तो सागर से भंडार का तात्पर्य है और दूसरा सभी वस्तुओं की उसमें परिसमाप्ति होती है। यहाँ श्री हनुमान जी भी ज्ञान के भंडार हैं और इनमें समस्त गुण समाहित हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति का ही जय जयकार किया जाता है। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य, सकल गुणों के निधान तथा तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं, अतः यहाँ उनका जय जयकार किया गया है। रामदूत अतुलित बलदाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हे अतुलित बल के भंडार गर रामदूत हनुमान जी, आप लोक में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात है। अर्थात सामान्यतः जब किसी से कोई कार्य सिद्ध करना हो तो उसके सुपरिचित इष्ट अथवा पूज्य का नाम लेकर उससे मिलने पर कार्य की सिद्धि होने में देर नहीं लगती। अतः यहाँ श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम, माता अंजनी तथा पिता पवन देव का नाम लिया गया। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप वज्र के समान अंग वाले और अनंत पराक्रमी हैं। आप कुमति अर्थात दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले हैं तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के संगी अर्थात साथी सहायक हैं। यहाँ देखिए, किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम उसके गुणों का वर्णन करना चाहिए। अतः यहाँ हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। श्री हनुमंत लाल जी त्याग, दया, विद्या, दान तथा युद्ध, इन 5 प्रकार के वीरतापूर्ण कार्यों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस कारण ये महावीर हैं। अत्यंत पराक्रमी और अजेय होने के कारण आप विक्रम और बजरंगी है। प्राणी मात्र के परम हितैषी होने के कारण उन्हें विपत्ति से बचाने के लिए उनकी कुमति को दूर करते हैं तथा जो सुमति हैं उनके आप सहायक हैं। कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके स्वर्ण के समान कांतिमान अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों के कुंडल और घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। देखिए, इस चौपाई में श्री हनुमान जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ है। आपकी देह स्वर्ण शैल की आभा के सदृश अत्यंत सुंदर है और कान में कुंडल सुशोभित हैं। उपरिक्त दोनों वस्तुओं से तथा घुंघराले बालों से आप अत्यंत सुंदर लगते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै। आपके हाथ में वज्र अर्थात वज्र के समान कठोर गदा और धर्म का प्रतीक ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वज्र और ध्वजा का चिन्ह सर्वसमर्थ महान भाव एवं सर्वत्र विजयश्री प्राप्त करने वाले के हाथ में होता है और कंधे पर मंज का जनेऊ नैष्ठिक ब्रह्मचारी का लक्षण है।
श्री हनुमान जी इन सभी लक्षणों से संपन्न है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप भगवान शंकर के अंश, अवतार और केसरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप अतिशय तेजस्वी, महान, प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय है। देखिए, यहाँ प्राणी मात्र के लिए तेज की उपासना सर्वोत्कृष्ट है। तेज से ही जीवन है। अंतकाल में देहाकाश से तेज ही निकलकर महाकाश में विलीन हो जाता है। विद्यावान गुण अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य अर्थात संसार के कल्याण का कार्य पूर्ण करने के लिए सदा सदा के लिए तत्पर और उत्सुक रहते हैं। अर्थात देखिए, श्री हनुमंतलाल जी समग्र विद्याओं में निष्णात हैं और समस्त गुणों को धारण करने से सकल गुण निदान हैं। वे श्री राम के कार्य संपादन हेतु अत्यंत आतुरता अर्थात तत्परता, व्याकुलता का भाव रखने वाले हैं, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा यही उद्घोषित करता है कि श्री हनुमान जी के जन्म का मूल हेतु मात्र भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के हित कार्यों का संपादन ही है। ब्रह्म की दो शक्तियां हैं, पहली स्थित्यात्मक और दूसरी गत्यात्मक। श्री हनुमंतलाल जी गत्यात्मक क्रियाशक्ति हैं, अर्थात निरंतर राम काज में सन्नद्ध रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। देखिए, आप प्रभु श्री रघुनाथ जी का चरित्र, उनकी पवित्र मंगलमय कथा सुनने के लिए सदा लालायित और उत्सुक, कथा रस के आनंद में निमग्न रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी सदा सदा के लिए आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, इसका और एक अर्थ भी है कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी एवं भगवती सीता जी के हृदय में आप बसते हैं। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। आपने अत्यंत लघु रूप धारण करके माता सीता जी को दिखाया और अत्यंत विकराल रूप धारण कर लंका नगरी को जलाया। अर्थात श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धियों से संपन्न है। उनमें सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं अति विस्तीर्ण दोनों रूपों को धारण करने की विशेष क्षमता विद्यमान है। ये शिव अर्थात ब्रह्म का अंश होने के कारण तथा अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने से अविज्ञेय भी हैं। सूक्ष्म तत्वत दविज्ञेयम, साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, दंभ आदि भयावह एवं विकराल दुर्गुणों से युक्त लंका को विशेष पराक्रम एवं विकट रूप से ही भस्मसात किया जाना संभव था। अतः श्री हनुमान जी ने दूसरी परिस्थिति में विराट रूप धारण किया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने अत्यंत विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और विविध प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूरा किया। श्री हनुमान जी परब्रह्म प्रभु श्री रामचंद्र जी की क्रिया शक्ति हैं, अतः उसी शक्ति के द्वारा उन्होंने भयंकर रूप धारण करके असुरों का संहार किया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में लेश मात्र भी
अपूर्णता श्री हनुमान जी के लिए सहनीय नहीं थी। तभी तो राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम का भाव अपने हृदय में सतत संजोए हुए वे प्रभु श्री राम के कार्य संवारने में सदा सदा के लिए क्रियाशील रहते थे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को फिर जिताया। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। अर्थात श्री हनुमान जी को उनकी स्तुति में श्री लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा गया है। श्री सुषेण वैद्य के परामर्श के अनुसार आप द्रोणाचल पर्वत पर गए। अनेक व्यवधानों एवं कष्टों के बाद भी समय के भीतर ही संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। विशेष स्नेह और प्रसन्नता के कारण ही किसी को हृदय से लगाया जाता है। अंश की पूर्ण परिणति अंशी से मिलने पर ही होती है, जिसे श्री हनुमंतलाल जी ने चरितार्थ किया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। भगवान श्री प्रभु श्री राघवेंद्र ने आपकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुम भाई भरत के समान ही मेरे प्रिय हो। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के प्रति अपनी प्रियता की तुलना भरत के प्रति अपनी प्रीति से करके हनुमान जी को विशेष रूप से महिमा मंडित किया है। भरत के समान राम का प्रिय कोई नहीं है, क्योंकि समस्त जगत द्वारा आराधित प्रभु श्री राम स्वयं भरत का जप करते हैं। भरत सरस को राम सनेहि, जग जप राम रामो जप जेहि। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, असकहि श्रीपति कंठ लगावै। हजारों मुख वाले श्री आदिशेष जी सदा तुम्हारे यश का गान करते रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। अर्थात श्री हनुमान जी की चतुर्दिक प्रशंसा हजारों मुखों से होती रहे। ऐसा कहते हुए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को कंठ से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कह सके कहाते। श्री सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद, सरस्वती, आदिशेष, यमराज, कुबेर तथा समस्त दिक्पाल भी जब आपका यश कहने में असमर्थ हैं, तो फिर सांसारिक विद्वान तथा कवि उसे कैसे कह सकते हैं। अर्थात आपका यश अवर्णनीय है। देखिए इसका अर्थात उपमा के द्वारा किसी वस्तु का आंशिक ज्ञान हो सकता है, पूर्ण ज्ञान कभी भी नहीं। कवि कोविद उपमा का ही आश्रय लिया करते हैं। श्री हनुमान जी की महिमा अनिर्वचनीय है, अतः वाणी के द्वारा उसका वर्णन करना संभव नहीं, अर्थात असंभव है। तुम उपकार सुग्रीव कीन, राम मिलाए राजपद दीन। आपने वानर राज सुग्रीव का महान उपकार किया तथा उन्हें भगवान श्री राम से मिलाकर अर्थात बाली वध के उपरांत राजपद प्राप्त करा दिया। राजपद पर सुकंठ की ही स्थिति है और उसका ही कंठ सुकंठ है, जिसके कंठ पर सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम का वास हो। यह कार्य श्री हनुमान जी की कृपा से ही संभव है। सुग्रीव बाली के भय से व्याकुल रहता था और उसका सर्वस्व हरण कर लिया गया था। भगवान श्री राम ने उसका गया हुआ राज्य वापस दिलवा दिया तथा उसे भय रहित कर दिया। श्री हनुमान जी ने
ही सुग्रीव की मित्रता भगवान राम जी से कराई। तुम्हारो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परम मंत्र अर्थात आपके परामर्श सलाह को विभीषण ने ग्रहण किया, इसके कारण वे लंका के राजा बन गए। इस बात को सारा संसार जानता है। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री विभीषण जी को शरणागत होने का मंत्र दिया था, जिसके फलस्वरूप वे स्वर्ण लंका के राजा हो गए। जुग सहस्र जोजन पर बहानु, लील्योता ही मधुर फल जान। श्री हनुमान जी अर्थात जन्म के समय ही आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को कोई एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। अर्थात श्री हनुमान जी को जन्म से ही 8 सिद्धियां प्राप्त थी। वे जितना ऊंचा चाहें उड़ सकते थे, जितना छोटा या बड़ा शरीर बनाना चाहें बना सकते थे, तथा मनुष्य रूप अथवा वानर रूप धारण करने की उनमें क्षमता थी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गई अचरज नाही। आप अपने स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका अंगूठी को मुख में रखकर 100 योजन विस्तृत महासमुद्र को लांग गए थे। आपकी अपार महिमा को देखते हुए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अर्थात हनुमान जी महाराज को समस्त सिद्धियां प्राप्त हैं तथा उनके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, इसलिए समस्त शक्तियां भी आपके साथ रहेंगे ही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगतिक जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। देखिए, संसार में रहकर मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही दुर्गम कार्य है, लेकिन जो आपकी कृपा से यह अत्यंत सुलभ है। आपका अनुग्रह ना होने पर सुगम कार्य भी दुर्गम प्रतीत होता है, परंतु सरल साधन से जीव पर प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा शीघ्र हो जाती है। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तुन आज्ञा बिन पैसारे। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले अर्थात द्वारपालक आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। संसार में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान के दरबार में बड़ी भीड़ ना हो, इसके लिए भक्तों के 3 पुरुषार्थ को हनुमान जी द्वार पर ही पूरा कर देते हैं। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी श्री हनुमंत लाल जी की अनुमति से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का सानिध्य पाते हैं। मुक्ति के 4 प्रकार हैं, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति एवं सायुज्य मुक्ति। यहाँ प्रायः सालोक्य मुक्ति से यहाँ अभिप्राय है। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आए हुए भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं रहता है। अर्थात हनुमान जी महाराज की शरण लेने पर सभी प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक भय समाप्त हो जाते हैं तथा तीनों प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख सुलभ हो जाते हैं। आप सुख निदान है तथा सभी सुख आपकी कृपा से सुलभ है। यहाँ सभी सुख का अर्थ है कि आत्यंतिक सुख तथा
परम सुख से हैं। परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में जाने पर सदैव के लिए दुखों से, क्लेशों से, तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है तथा शाश्वत शांति प्राप्त होती है। आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोक हंक ते कांपै। अपने तेज, शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार मात्र से तीनों लोग कांप उठते हैं, अर्थात देवता, दानव और मनुष्य तीनों ही आपके तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। आपकी भयंकर गर्जना से तीनों लोग कांपने लगते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। भूत पिशाच आदि आपका महावीर नाम सुनते ही, अर्थात नामोच्चारण करने वाले के समीप नहीं आते हैं। श्री हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भूत पिशाच भाग जाते हैं तथा भूत प्रेत आदि की बाधा मनुष्य के पास भी नहीं आ सकती। श्री हनुमान जी का नाम लेते ही सारे भय दूर हो जाते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से वे रोगों का नाश करते हैं तथा सभी पीड़ाओं का हरण करते हैं, अर्थात रोग के नाश के लिए बहुत से साधन एवं औषधियाँ हैं। यहाँ रोग का मुख्य तात्पर्य भव रोग से तथा पीड़ा का तीनों तापों दैहिक, दैविक और भौतिक से है, जिसका शमन श्री हनुमान जी के स्मरण मात्र से होता है। श्री हनुमान जी के स्मरण से निरोगता तथा निर्द्वंद्वता प्राप्त होती है। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। हे हनुमान जी, यदि कोई मन, कर्म और वाणी द्वारा आपका सच्चे हृदय से ध्यान करे तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। अर्थात जो मन से सोचता है वही वाणी से बोलते हैं तथा वही कर्म करते हैं। ऐसे महात्मा गुण को हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। जो मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ दूसरी बात बोलते हैं तथा कर्म कुछ और करते हैं, वे दुरात्मा है। वे संकट से कभी भी नहीं छूटते। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे संसार के राजा हैं। ऐसे सर्वसमर्थ, सर्वम सहा चक्रवर्ती कहते हैं। प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही पूरा किया। पिता दीन ही मोहि कानन राजो के अनुसार श्री रामचंद्र जी वन के राजा हैं और मुनि वेश में हैं। वन में श्री हनुमान जी ही राम के निकटतम अनुचर हैं। इस कारण समस्त कार्यों को सुंदर ढंग से संपादन करने का श्रेय उन्हीं को है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, आपके पास कोई किसी प्रकार का भी मनोरथ अर्थात धन, पुत्र, यश आदि की कामना लेकर आता है, उसकी वो कामना अपने आप पूरी होती है। इसके साथ ही अमित जीवन फल अर्थात भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति और भक्ति प्राप्त हो जाए, यही जीवन फल है। यह प्रदान करने की क्षमता श्री हनुमान जी में ही है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, चारों युगों सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आया है। ऐसे लोक में प्रसिद्धि है। अर्थात मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन रात्रि में चारों युग आते जाते हैं। इसकी अनुभूति
श्री हनुमान जी के द्वारा ही होती है, अथवा जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय चारों अवस्थाओं में भी आप ही दृष्टा रूप से सदैव उपस्थित रहते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आप साधु संत की रक्षा करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के अति प्रिय हैं। अर्थात हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के दुलारे हैं। तात्पर्य है कि कोई बात प्रभु से मनवानी हो तो श्री हनुमान जी की आराधना करें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, माता जानकी ने आपको वरदान दिया है कि आप आठों प्रकार की सिद्धियां अर्थात अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशत्व और नवों प्रकार की निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, कर्व प्रदान करने में समर्थ होंगे। देखिए, रुद्रावतार होने के कारण समस्त प्रकार की सिद्धियां एवं निधियां श्री हनुमान जी को जन्म से ही प्राप्त थीं। उन सिद्धियों एवं निधियों को दूसरों को प्रदान करने की शक्ति माँ भगवती सीता माँ के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अनंत काल से आप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के दास हैं, अतः राम नाम रूपी रसायन भवरोग की अमोघ औषधि सदा सदा के लिए आपके पास ही रहती है। अर्थात कोई औषधि सिद्ध करने के बाद ही रसायन बन पाती है, उसके सिद्धि की पुनः आवश्यकता नहीं पड़ती, तत्काल उपयोग में लाई जा सकती है और फलदायक सिद्ध हो सकती है। अतः राम नाम रसायन हो चुका है, इसकी सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवन करने से सद्य फल प्राप्त होगा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाते हैं। अर्थात उन दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अर्थात भजन का मुख्य तात्पर्य यहाँ सेवा से है। सेवा दो प्रकार की होती है, पहले सकाम, दूसरी निष्काम। प्रभु को प्राप्त करने के लिए निष्काम और निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता है, जैसा कि श्री हनुमान जी करते चले आ रहे हैं। अतः श्री राम की हनुमान जी जैसे सेवा से यहाँ संकेत है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में मृत्यु होने पर वो भक्त प्रभु के परम धाम अर्थात साकेत धाम वैकुंठ जाएगा, और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरि भक्त के रूप में हो जाएगी। भजन अथवा सेवा का परम फल ये होता है कि हरि भक्ति की प्राप्ति। यदि भक्त को पुनः जन्म लेना पड़ा तो अवध आदि तीर्थों में जन्म लेकर प्रभु का परम भक्त बन जाता है। और देवता चितन दरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण ना करते हुए भी आपकी सेवा से ही जीवन का सभी सुख प्राप्त कर लेता है। दात हनुमान जी से अष्ट सिद्धि और नवनिधि के अतिरिक्त मोक्ष या भक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। इस कारण इस मानव जीवन की अल्पायु में बहुत जगह ना भटकने की बात कही गई है। ऐसा दिशा निर्देश किया गया है जहाँ से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ सर्व सुख का तात्पर्य
आत्यंतिक सुख से हैं, जो श्री मारुतनंदन के द्वारा ही मिल सकता है। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमरई हनुमत बलबीरा। जो प्राणी वीर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी का हृदय से स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अर्थात जन्म मृत्यु यातना का अंत, अर्थात भवबंधन से छुटकारा परमात्मा परम प्रभु ही करा सकते हैं। भगवान श्री हनुमान जी के वश में हैं। अतः श्री हनुमान जी संपूर्ण संकट और पीड़ाओं को दूर करते हुए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने में पूर्ण समर्थ हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। हे हनुमान स्वामिन, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री गुरुदेव की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए। गुरुदेव जैसे शिष्य की दुष्टता आदि का ध्यान नहीं रखते और उसके कल्याण में ही लगे रहते हैं, जैसे काकभूषण के गुरु, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर गुरुदेव की ही भांति कृपा करें। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छोटा ही बंदी महासुख होई। जो इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करता है, वो सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे महान सुख परम पद लाभ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अर्थात श्री हनुमान चालीसा के पाठ की फलश्रुति इस तथा अगली चौपाई में भी बतलाई गई है। आगे मैं व्याख्या भी दे दूंगा। संसार में किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन 100 पाठ तथा दशांश रूप में 11 पाठ, इस प्रकार 111 पाठ करना चाहिए। इससे व्यक्ति परम प्रभु श्री रघुनाथ जी के सामीप्य का लाभ उठाकर अनंत सुख प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरीसा। जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चित रूप से सिद्धियों, लौकिक और पारलौकिक की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके स्वयं साक्षी है। भगवान श्री शंकर जी के साक्षी होने का तात्पर्य है कि भगवान श्री सदाशिव की प्रेरणा से ही श्री संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना की। अतः इसे भगवान शंकर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए यह श्री हनुमान जी की सिद्धि स्तुति है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मोह डेरा। हे नाथ श्री हनुमान जी तुलसीदास सदा सर्वता के लिए श्री हरि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक है। ऐसा समझकर आप उसके हृदय भवन में निवास कीजिए। अर्थात श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद इस चौपाई में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे अंतिम वरदान मांग लिया है कि हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदा सदा के लिए निवास करें। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले तथा साक्षात कल्याण की मूर्ति हैं। आप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और माता भगवती सीता जी के साथ सदा सदा के लिए मेरे हृदय में निवास कीजिए। अर्थात यहाँ भक्त के हृदय में भगवान रहते ही हैं। इसीलिए भक्त के हृदय में विराजमान करने पर प्रभु स्वतः विराजमान हो जाते हैं। श्री हनुमान जी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। उनसे अंत में यह प्रार्थना की गई है कि प्रभु के साथ
मेरे हृदय में आप विराजमान हो। क्यों? बिना श्री राम, श्री लक्ष्मण एवं श्री सीता जी के हनुमान जी का स्थायी निवास संभव भी नहीं है। क्यों? इन चारों को हृदय में बैठाने का तात्पर्य चारों पदार्थों को एक साथ प्राप्त करने का है। चारों पदार्थों से तात्पर्य राम अर्थात ज्ञान, लक्ष्मण अर्थात विवेक, सीता जी अर्थात शांति और हनुमान जी अर्थात सत्संग। मतलब ज्ञान, विवेक, शांति एवं सत्संग ही राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी हैं। सत्संग के द्वारा ही ज्ञान, विवेक एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ श्री हनुमान जी सत्संग के प्रतीक हैं। अतः श्री हनुमान जी की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जय श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय श्रीमन नारायण।